नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम फिर एक बार निकल पड़े हैं हमारे अनोखे सफ़र में। आज का हमारा ये अनोखा सफ़र है गुजरात के करीब बसे एक समुद्री तट के बेहद खूबसूरत शहर दमन में। जैसा कि हम जानते हैं दमन एक यूनियन टेरिटरी है, मगर दमन को भारत की आज़ादी मिलने के कई सालों बाद आज़ादी मिली थी और यहाँ का जो इंडिपेंडेंस डे है वो भी अलग मनाया जाता है। दमन के लोग 19 दिसंबर को अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। Vamos começar a Bela Jornada de Diu e Damau। ये यहाँ पर सालों पहले बोली जाने वाली पोर्टुगीज़ लैंग्वेज है, जिसका मतलब होता है चलिए दीव और दमन का खूबसूरत सफ़र शुरू करते हैं। दमन को दो हिस्सों में बांटा गया है, पहला है नानी दमन और दूसरा है मोटी दमन। और अब मैं आ चुकी हूँ मोटी दमन के सबसे फेमस बीच जामपोर बीच पर। जामपोर बीच पर हमें डार्क सैंड देखने मिलती है, जैसे कि ये बीच मोर ओवर एक ब्लैक सैंड बीच की तरह देखा जा सकता है और यहाँ के सैंड का कलर डार्क होने की वजह से यहाँ का जो बीच है वो भी काफ़ी मड़ी होता है। दमन से महज 5 से 6 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम इस खूबसूरत जगह पर आ पहुंचते हैं। ये खूबसूरत जगह एक तालाब है जहां पर हमें बहुत सारे फ्लावर्स देखने मिलते हैं और इस जगह की खास बात ये है कि ये जो फ्लावर्स है वो लोटस नहीं है, बल्कि ये है वाटर लिलीज। लोटस और वाटर लिलीज में ज़्यादा फर्क नहीं होता, इसीलिए इन्हें पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है। दमन, जिसे पोर्टुगीज दमाओ के नाम से जानते थे, एक इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट हुआ करता था पोर्टुगीज के लिए। कैथेड्रल ऑफ बॉम जीसस चर्च, जैसे कि नाम से ही पता चलता है ये चर्च बॉम जीसस को समर्पित है। चर्च का निर्माण करीब 16वीं सदी में हुआ था। ये चर्च पोर्टुगीज आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसमें इस्तेमाल की गई पोर्टुगल और रोमन शैली अपने आप में अनूठी है। सन 1523 में डिएगो डी मेलो समुद्री रास्ते से ओमर्स जा रहे थे, मगर रास्ते में उन्हें एक भयानक समुद्री तूफान का सामना करना पड़ा और इस तूफान में वे रास्ता भटक गए और इसी तरह वो कोइंसिडेंटली दमन आ पहुंचे। और जब उन्होंने इस खूबसूरत शहर को देखा तो उन्हें इसकी खूबसूरती से लगाव हो गया और फिर उन्होंने ईयर 1559 में सुल्तान महमूद शाह बेगड़ा से युद्ध कर जीत हासिल की और इसे अपने कब्जे में कर लिया। दमन और दीव को 1961 में पोर्टुगीज से आज़ाद करवाकर गोवा के साथ साथ यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया था, जिसके बाद ईयर 1987 में गोवा को एक स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया और दीव और दमन एक यूनियन टेरिटरी रहे। दमन से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर उमरगांव स्थित है, जहां पर मैं रुकी थी। ये जगह नारियल और चीकू के पेड़ों से घिरी हुई है। यहाँ के चीकू इतने फेमस हैं कि हर साल यहाँ पर चीकू महोत्सव मनाया जाता है। फर्स्ट टाइम यहाँ पर वाड़ी में से डायरेक्ट कोकोनट के पेड़ पर से उतारकर हमने ये नारियल लिया है और एक्सट्रीमली स्वीट है, आप मानोगे नहीं। हमारे यहाँ पे सिटीज़ में ऐसा स्वीट नारियल कोकोनट वाटर हमें कभी टेस्ट करने नहीं मिलता। नारियल पानी पीने के बाद मैंने ये ट्राई किया और यू वोंट बिलीव, नारियल पानी से ज़्यादा स्वीट ये है उसका मलाई। इट्स अमेजिंग। उमरगांव में एक और बहुत ही फेमस चीज़ है। अगर हम यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग ड्राइव पर या वॉक पर निकलते हैं तो हमें यहाँ के ट्राइबल लोगों द्वारा तरोताज़ा नीरा पीने का मौका मिलता है। यहाँ पर इनके वाड़ी में से हमने ये चीकू अभी निकाले हैं। कच्चा है ये चीकू अभी, बिकॉज चीकू पेड़ पर नहीं पकते।
तो इसको हम लोग घर पे लेके जाके देन हम लोग स्टोर करके उसको पका के खा सकते हैं। इट्स वेरी स्वीट एक्चुअली। अब हम आ चुके हैं फोर्ट के करीब बसे डोमिनिकन मोनेस्ट्री पर। ये जगह कई सालों पहले एक चर्च हुआ करता था, मगर आज अपने अतीत की गवाही देते हुए ये जगह बस एक ऐतिहासिक खंडर है। इस जगह ने थियोलॉजिकल रिसर्च के हेडक्वार्टर्स के रूप में भी काम किया है, जिससे कि यहाँ पर कैथोलिक स्कॉलर्स कई बार अट्रैक्ट होकर रिसर्च के लिए आते हैं। इस खंडर हो चुके डोमिनिकन मोनास्ट्री के प्रेमाइसेस में एक बहुत ही खूबसूरत और वेल मेंटेन्ड गार्डन है। इस गार्डन का यूनिक स्ट्रक्चर और वेल डिजाइन्ड आर्किटेक्चर इस गार्डन को एक अलग स्टैंड देता है। मोटी दमन का किला दमन के सबसे महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों में से एक है। मोटी दमन का किला करीब 30,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, मगर ये किला अंडर कंस्ट्रक्शन होने की वजह से मैं इसे पूरा आपको नहीं दिखा पाऊंगी। मोटी दमन किले का निर्माण पोर्टुगीज द्वारा ईयर 1559 में किया गया था। किले के अंदर चर्च ऑफ बॉम जीसस, द चैपल ऑफ आवर लेडी और द चर्च ऑफ आवर लेडी ऑफ रेमेडीज भी शामिल है। ये है दमन गंगा नदी। यहाँ पर आने जाने वाली सारी जेट्टीज को पार्क किया जाता है। दमन गंगा नदी के ठीक ऊपर स्थित है दमन का वो ब्रिज जो नानी दमन और मोटी दमन को जोड़ता है। यहाँ की मूल प्रजाति आज भी काफी हद तक फिशिंग और टूरिज्म पर निर्भर है। दमन गंगा नदी के तट पर जेटी गार्डन भी स्थित है। ये है नानी दमन फोर्ट। इसे सेंट जेरोम का किला भी कहा जाता है। ये किला दमन गंगा नदी के तट पर स्थित है। ये एक छोटा सा किला है जिसकी खूबसूरती इसकी पत्थर से बनी दीवारें हैं। इस किले में 3 गढ़ और 2 विशाल द्वार हैं। ये किला लगभग 12,250 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस किले का निर्माण सन 1614 से लेकर सन 1627 के बीच हुआ था। किले के ऊपर से पर्यटक मछली बाजार और मछली पकड़ने वाले जहाजों का नजारा भी देख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि मौर्य सम्राट अशोक के दौरान कभी दमन मौर्य साम्राज्य का भी हिस्सा हुआ करता था। करीब करीब 8 सदियों तक दमन कई हिंदू राजाओं के शासन में रहा। इस किले के अंदर एक कब्रिस्तान और एक स्कूल भी है। दमन में चर्च ऑफ आवर लेडी ऑफ द सी को दमन के सबसे प्रतिष्ठित और पवित्र स्थानों में गिना जाता है। ये नानी दमन के बहुत प्रभावशाली और अजेय किले के घेरे में स्थित है, जिसमें 3 बुर्ज और 2 प्रवेश द्वार हैं।
अब हम आ चुके हैं देवका बीच पर और जामपुर बीच की तरह ही ये बीच भी एक ब्लैक सैंड बीच है, मगर ये ब्लैक सैंड बीच होने के साथ साथ एक रॉक बीच भी है।